इन वारिसों की वजह से ये मामला देश का सबसे हाई प्रोफाइल पारिवारिक विवाद बन गया, जहां परिवार के भीतर की कड़वाहट अक्सर अदालतों की चौखट पर सुर्खियां बटोरती थी और लंबे समय तक सिंधिया परिवार यह देख भी रहा था कि जब चौखट पर यह तमाम विवाद, पारिवारिक विवाद सुर्खियां बटोर रहा है तो क्यों ना इसे खत्म कर दिया जाए। और अब यह विवाद खत्म होने जा रहा है, सब सहमति बना रहे हैं। विवाद शुरू कहां से हुआ? इस विवाद की जड़ इतिहास के उस मोड़ पर जाती है जहां पर राजशाही खत्म हो रही थी और लोकतंत्र अपने पैर पसार रहा था। कहानी की शुरुआत होती है करीब 55 साल पहले, यानी कि वर्ष 1971 में। उस दौर में सिंधिया परिवार के भीतर संपत्तियों के बंटवारे को लेकर एक मौखिक समझौता हुआ था, जिसके बाद मुंबई की एक अदालत के आदेश के जरिए कानूनी अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई। लेकिन असली दरार तब पड़ी जब स्वर्गीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया और उनके इकलौते बेटे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के बीच वैचारिक और राजनीतिक मतभेद गहरे हो गए। स्वर्गीय राजमाता ने अपने संपत्तियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने द्वारा बनाए गए 15 चैरिटेबल ट्रस्टों को ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद वर्ष 1989 में 1989 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इस बंटवारे को अदालत में चुनौती दे दी, जब वो बहुत युवा थे, और खुद को असली उत्तराधिकारी घोषित करने की मांग की। साल 2001 में जब राजमाता सिंधिया जी का निधन हुआ तो एक वसीयत सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि राजमाता ने अपनी ज्यादातर संपत्तियां अपनी बेटियों के नाम कर दी। बस यहीं से विवाद का ऐसा चक्रव्यूह शुरू हुआ जिसमें 50 से ज्यादा मुकदमे देश की अलग अलग अदालतों में दर्ज हो गए और लगातार उस पर तारीख चलती रही। लेकिन अब सुलह कैसे हुई? अब जब तारीखें चल रही थी, परिवार में विवाद हो रहा था, तो तमाम अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, इन पारिवारिक विवादों में दो दरारें पड़ी हुई थी। उन दरारों में फायदा उठाने का काम वो राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे कर रहे थे। लंबे समय तक ये तल्खियां परिवार में बनी रही, लेकिन परिवार ने कहा कि इन तल्खियों का फायदा किसे हो रहा है, इससे राजनीतिक तो तमाम परिस्थितियां बन रही हैं, उसका फायदा किसे हो रहा है। परिवार के लोगों ने कहा कि क्यों ना विवाद खत्म कर लिया जाए, किसी को थोड़ी ज्यादा, किसी को थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन विवाद तो खत्म हो जाएगा। जो तमाम लोग बीच में मठा डालने की कोशिश कर रहे हैं या फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम वो फायदा तो नहीं उठा पाएंगे। आपको बता दें कि कोर्ट ने पिछली जो ग्वालियर में सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई के दौरान पक्षकारों को राजीनामा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। 90 दिनों के भीतर विवाद का समाधान कर, परिवार में ही विवाद का समाधान कर उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करने को कहा था। अब परिवार ने आपसी समझदारी दिखाई, पुराने विवाद को हल कर लिया, सब लोग बैठे और बैठकर सहमति बना ली गई। इससे पहले पिछली सदी के अंतिम दशक में राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने पुणे की अदालत में 2 अलग अलग दीवानी मुकदमे दायर किए थे, जिनमें एक अचल संपत्ति जैसे महल, भवन और जमीनों के स्वामित्व से जुड़ा हुआ था, जबकि दूसरा आभूषण, नकदी और अन्य चल संपत्तियों पर अधिकार को लेकर था। जब स्वर्गीय राजमाता जी का निधन हुआ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विवाद गहरा गया था। वसीयत की वैधता और उसकी व्याख्या को लेकर अलग अलग पक्ष अदालत पहुंचे थे। वर्ष 2006 में विदिशा स्थित सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का संचालन करने वाली सोसाइटी को लेकर भी विवाद न्यायालय पहुंच गया। बाद में वर्षों तक अलग अलग संपत्ति और संस्थाओं के स्वामित्व और नियंत्रण को लेकर मुकदमे दायर होते रहे। विवाद ने नया मोड़ वर्ष 1989 में लिया। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संपत्तियों के बंटवारे को अदालत में चुनौती देने के साथ स्वयं को उत्तराधिकारी घोषित करने का दावा प्रस्तुत किया। इसके बाद मामला केवल हिस्सेदारी का नहीं रहा, बल्कि उत्तराधिकारी और संपत्तियों के नियंत्रण का व्यापक कानूनी विवाद बन गया। अब जब समझौता हुआ तो दायरे में ग्वालियर का भव्य जय विलास पैलेस, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उषा किरण पैलेस
जो कि एक होटल है, हिरण्यवन कोठी और अन्य संपत्तियां, पुणे का पद्मा विलास पैलेस, मुंबई का आलीशान समुद्र फ्लैट्स और दिल्ली में सफदरजंग रोड स्थित लेखा विहार और सिंधिया विला, जो कि हयात होटल के सामने एक बेशकीमती जमीन भी शामिल है। एकड़ों में संपत्ति की कोई कीमत नहीं है, कल्पना नहीं कर सकते। उज्जैन का ऐतिहासिक कालीदेव पैलेस भी इसी परिवार की धरोहर, इस पर भी सहमति हुई। रानी महल को लेकर भी सुलह हो गई। वर्तमान में संयुक्त संपत्ति माने जाने वाली रानी महल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार और पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया दोनों उसी में रहते हैं। अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, उनका अलग अलग हिस्सा है, लेकिन रहते उसी में। अब मंगलवार को ग्वालियर जिला न्यायालय में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश विशाल अखंड की अदालत में